हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा। 7 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको करवाऊंगा बी पार्ट, ठीक है ना। बी पार्ट बिल्कुल ए पार्ट की तरह है, बस क्लियर। तो आप लोगों को ना मैं पहले थोड़ा बेस बना देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या करना है। एक्स की, वाई की, जेड की और ये जो W है, इनका आपको सम निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। मैं यहाँ पर रह गया था, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। x प्लस में y प्लस में W प्लस में z, इनका आपको सम निकालना है, प्लस करके बताना है। तो आपको इसके लिए इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो, x की, y की, z की, W की जो वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी लीनियर पेयर के थ्रू। सर ये लीनियर पेयर क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ओके। इस तरीके से हमारे पास अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, बस ध्यान देना लीनियर पेयर होता है यार, आपको ढंग से समझ नहीं आएगा। और लीनियर पेयर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल इधर बना और एक एंगल इधर बन रहा है, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया हमने 2। एक सीधी लाइन पे जब दो एंगल्स बनते हैं, एक को हमने 1 दे दिया, इसको नाम दे दिया 2। तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इसे ही लीनियर पेयर कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो, मैं यहां पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, w की वैल्यू ये लीनियर पेयर के थ्रू निकालूंगा। मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है भैया? सीधी लाइन, मुड़ी भी कहीं से नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऐसे है, ऐसे है या ऐसे है, बस उससे फर्क नहीं पड़ता। उस मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहीं कर्व नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है। और यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल मेरा ये बन रहा है। एक की वैल्यू 120 है और दूसरे की उसने वैल्यू नहीं दे रखी, उधर x लिखा हुआ है। तो दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा? 180 आएगा। देख लो, जैसे इधर है, ये भी लीनियर पेयर है। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा। x प्लस में 120 डिग्री इक्वल्स टू में 180, यानी कि एक लाइन पे जब दो एंगल्स आपस में बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। आपको रीजन लिखना कंपलसरी है, वो है उसका रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। आया आप लोगों को समझ? 120 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, x की वैल्यू मेरी क्या आएगी? 180 माइनस में 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? 60 डिग्री। आगे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ। अब हम करेंगे y की वैल्यू को निकालेंगे। अब ना आराम से देखो, ये भी क्या है? बिल्कुल सीधी लाइन है। ये भी क्या है हमारी? एक सीधी लाइन है। और यहाँ पर भी दो एंगल्स आपस में बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो इनको भी प्लस करने में क्या आएगा? 180 आना चाहिए। देख लो, सीधी लाइन है, कहीं मुड़ मुड़ तो नहीं रही है ना। ठीक है, अंदर में जब मैं y को प्लस कर दूंगा तो इन दोनों का सम भी क्या इतना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो मैं इस, चलो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेता हूं। y प्लस में 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक सीधी लाइन पे, दोबारा बता रहा हूं, एक सीधी लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स आपस में एक इधर इधर बन रहे होते हैं, उनको प्लस करने पे 180 आता है। अगर एक 80 है तो दूसरा क्या होगा भैया? 100 होगा। कैसे निकाला आपने सब भैया? 180 के अंदर से 80 को माइनस कर दिया है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? 100 डिग्री आ गई है। यहाँ पर सर अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो है यहाँ पे हमने रीजन नहीं लिखा। तो ये रीजन लिख लेते हैं। रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। आगे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। अब देखो, मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, y की वैल्यू निकाल दी है। तीसरी मुझे दिख रही है कि यहाँ पर मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब देखो, ये क्या? बिल्कुल सीधी लाइन है देख रहे हो, सीधी लाइन के ऊपर एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल मेरा इधर बन रहा है। z बन रहा है और 60 बन रहा है, एक सीधी लाइन के ऊपर बन रहा है। तो इनका सब कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों के लिए z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। z प्लस में ये कितना है? 60 डिग्री है, तो इसका सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। रीजन लिख लेना प्लीज आप, लीनियर पे। तो करने का तरीका, बच्चे ना यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करना क्या है? वो प्लस का इस साइड जाकर के माइनस हो जाता है। तो 180 के अंदर से मैं 60 को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। z की जो मेरी वैल्यू आ गई है वो आ गई है 120 डिग्री। आगे आप लोगों को समझ। तो सिर्फ मांगा क्या था? इसने चारों को सम मांगा था, बट अभी भी मेरे पे w की वैल्यू नहीं आई है। देखो, x की आ गई है, y की आ गई है और यहाँ पर मैंने z की भी निकाल के दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर ना w की निकालूंगा। देखो, w की ना थोड़ी सी अच्छे तरीके से निकालनी पड़ेगी।
डब्ल्यू के लिए मुझे पहले आर क्यूब चाहिए। आर क्यों चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ पर ना मुझे दोनों के पेयर थे, इधर भी एक पेयर था, इधर भी एक पेयर था, इधर भी एक पेयर था। इधर पेयर है बट इस पेयर की ना वैल्यू नहीं है। पहले मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अंदर वाले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद मैं बाहर की निकालूंगा। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, तो एक काम करो, पहले ना इतना नोट कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ। देखो अब ना मैं यहाँ पर ना आर की वैल्यू निकालूंगा, आर यानी कि अंदर वाले की। देखो अब तक मुझे सबके अंदर वाले की वैल्यू पता थी, तभी मैं बाहर वाले को निकाल पा रहा था। मानते हो ना आप इस बात को? तो अब यहाँ पर मैं आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि एक पॉलीगन ही, पॉलीगन कौन सा है? ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसकी चार साइड होती है, चार एंगल्स होते हैं, उसके चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। मुझे तीन एंगल पता है, एक 60, 80 और 120, तो इन और एक आर पता है, इन चारों में प्लस कर दूंगा और 360 के इक्वल रख दूंगा। मुझे पता है समटाइम्स आपको बोल के समझ नहीं आता, तो लिख के दिखाता हूँ। देखो 4 आर, यानी कि आर की वैल्यू निकाल रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो मैं आर की निकालूंगा कैसे? चारों एंगल मुझे कौन से पता है? एक 60 पता है, अगला मुझे कौन सा पता है सर? 80 पता है, उसके अगला मुझे कौन सा पता है? 120 पता है, और नेक्स्ट कौन सा? आर। इक्वल किसके लिख दूंगा? 360 के। यहाँ पर आपको रीजन लिखना जरूरी है, यानी कि या पॉलीगन की जगह या आप क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल है। अंदर वाली देखो पूरा, ये पूरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चार एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है। तो एक काम करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। 60 प्लस में 80 140, 140 प्लस में 120, ये हो गया 260 डिग्री, प्लस में आर इक्वल्स 360 डिग्री। तो आर की जो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 360। इस 280 को मैं ले गया इधर, और सॉरी 260 को, आर की वैल्यू देख के आ गई मेरी 100 डिग्री आ गई है। अब देखो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल वही सेम है। ये देखो इसकी वैल्यू, ये जो आर है ना, इसकी वैल्यू ये मेरी 100 डिग्री। अब देखो ये भी क्या है? बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है यहाँ पर, ये देख रहे हो? और इस सीधी लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक आर और एक डब्ल्यू, साथ में आर की वैल्यू 100 है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर ऐसा कहता है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। कैसे? इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, है ना? यहाँ पर करूंगा आप लोगों के लिए। तो आर प्लस में डब्ल्यू, ये दोनों साथ में बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। रीजन लिख लेता हूं, लीनियर पेयर। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, बाइक्स वगैरह की जो आवाज आती है प्लीज फोकस सिर्फ यहाँ रखो, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो। आर की वैल्यू मेरी क्या है? 100 डिग्री आई है, डब्ल्यू की निकालनी है। तो देखो आएगी कैसे? 100 को इस साइड ले जाओ, डब्ल्यू की जो मेरी वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 80 डिग्री, 80 डिग्री। आगे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ। देखो ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए नहीं करवा पा रहा मैं आप लोगों को, बिकॉज ये रब हो गया था, बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। करा क्या था? ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं एक साथ, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर इसे ही कहते हैं। अगर ये 120 है तो ये क्या होगा? 60 होगा सर, सीधी सी बात है। एक दोनों को प्लस करने में 180 आना चाहिए, अगर एक 120 है तो दूसरा 60 होगा। इसी तरीके से ये भी एक सीधी लाइन है, ये देख लो, और इधर भी दो एंगल साथ में बन रहे हैं, अगर एक 80 है तो दूसरा क्या होगा? 100 होगा। इसी तरीके से ये भी देखो एक पूरी सीधी लाइन जा रही है, ये देख लो, ये पूरी एक सीधी लाइन है, यहाँ पर भी दो एंगल्स एक साथ बन रहे हैं। अगर एक 60 है तो दूसरा क्या होगा? 120। दोनों का सम कितना होता है? वो 180 होता है ना। इसी तरीके से ये लाइन देखो, ये भी क्या है? बिल्कुल सीधी है। इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर एक 100 है तो दूसरा क्या होगा? 80 होगा। इसलिए मांगा क्या था? इसलिए मांगा था x के अंदर y को प्लस करो, फिर w को उसके अंदर प्लस करो, फिर z को प्लस करो, उसका सम कितना आएगा? उसका सम ना आप प्लस कर लो। देखो इनकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे दी, सम आएगा इनका 360। पता आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। पता क्यों? अगर मान लो ये एमसीक्यू में आ जाए, मैं आपको पहली वीडियो में बता दिया था, 7th क्वेश्चन के पहले पार्ट में, अभी भी बता रहा हूँ। एक ना प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक तो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें अंदर के एंगल्स को प्लस करते हैं, एक होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में क्या होता है? बाहर वाले जितने भी एंगल्स है ना, ये देखो ये बाहर है, ये बाहर है, इनका सम कितना होता है? 360 होता है। चाहे वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, बस इतना याद रखना। चाहो ना अगर एमसीक्यू में आता है डायरेक्ट 360 लिखे आना, बाकी आप चाहो तो प्लस करके भी दिखा सकते हो, अगर क्वेश्चन अगर 4 मार्क में आता है या 6 मार्क में आता है। अभी ना थोड़ी आवाज मेरी वैसी आ रही है बिकॉज तबीयत खराब हो रही है,
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रोज वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आप लोग जिससे ढंग से पढ़ाई कर पाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से आगे जाकर के और काफी सारी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आएंगी। कमेंट करो कि आप और क्या चाहते हो वीडियो में ऐड करवाना, कि सर इस तरीके से हमें पढ़ाइए जिससे हमें और अच्छा है। पूरी कोशिश रहती है मैं अपनी तरफ से 100% दूं, हर क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट करूं, स्लो समझाओ, कॉन्सेप्चुअली समझाओ। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है, देखो बड़ी बन रही है तो ये सोच के चलो कि भैया उसके अंदर कंटेंट अच्छा होगा। मैं ऐसे नहीं बनाता कि 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस करा जल्दी से समझ आ जाए। 10 मिनट की बनती है वीडियो, 12 मिनट की बनती है, बट उससे आपको नॉलेज पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।